फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चित्तौड़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि श्राद्ध के तुरंत ख़त्म होते ही अगले दिन से नवरात्रे लगते हैं हर साल। तो इस साल ऐसा नहीं है, इस साल 1 महीने के बाद नवरात्रे लगेंगे। तो मैं उसी रिगार्डिंग पे आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि मैं एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दूँगी। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप समझ सकें, आप जान सकें, मेरी जो भी मैं आपको जानकारी दूँगी उसके बारे में आप डिटेल में समझ पाएँ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि पुरुषोत्तम मास हम किसे कहते हैं, और इसे हम पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, और ये 3 वर्ष बाद ही क्यों आता है, और इस मास की इतनी महत्वता क्यों होती है अन्य मासों के तुलना में। ठीक है, तो मैं आपको अब 1 बाय 1 करके बताती हूँ, तो आप समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, ये मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है, यानी कि आज से लेके 16 अक्टूबर अगले महीने तक। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष समाप्त होते ही अगले दिन से नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा इस साल 2020 में नहीं होगा, क्योंकि 18 सितंबर से हमारे 17 तारीख को हमारे श्राद्ध समाप्त हुए हैं। हमारा लास्ट श्राद्ध 17 सितंबर को था, तो 18 तारीख से हमारा पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जो नवरात्रों के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी होगी वो मैं आपको नवरात्रों के आने से पहले आप तक पहुंचा दूंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करती हूं, क्योंकि और लोग होते हैं आलतू फालतू की वीडियोस डाल दी, बस ऐसे टाइम पास हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आलतू फालतू की वीडियोज़ नहीं डालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस चैनल से आप लोगों तक एक कोई भी मतलब जैसे कि कोई भी पूजा पाठ के रिगार्डिंग बातें होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, जो कि जिसका हमारे लाइफ में कुछ हिस्सा होता है, मैं सिर्फ उस रिगार्डिंग ही आपको वीडियोस डालती हूँ। ठीक है, तो जो दोस्तों, अभी जो हम बात आगे बढ़ाते हैं, तो जो पुरुषोत्तम मास है, ये 3 साल में एक ही बार आता है। ठीक है, तो हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, यानी कि हर साल में जो इस जैसे कि इस साल हुआ है, 1 महीना हमारे लिए बड़ा है, तो हर साल ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 3 साल में एक बार ही ऐसा होता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण भारत में इस पूरे माह में भगवद गीता, व्रत, उपवास, जप, तप, योग और भी कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस माह में किए गए धार्मिक कार्यों को और पूजा पाठ का हमें 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि इस महीने में मंदिरों में सभी धार्मिक जगहों पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस साल कोरोना है, तो हम नहीं जा पा रहे हैं, अपने आसपास के मंदिरों में भी जाने में डर लग रहा है। तो आप क्या करें कि आप घर में ही बैठ के अपना नित्य नियम से पूजा पाठ कर सकते हैं 2 टाइम का। ठीक है, और जो दिन में हमारा दिन का समय होता है, उसमें हम कोई भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, कोई विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ कर सकते हैं, कोई जप तप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी कुछ जानकारी की, मतलब हम इसे अधिक मास भी बोलते हैं, मल मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो मैं अब आपको ये बताऊंगी कि ये 3 वर्ष में क्यों आता है, ये हर साल क्यों नहीं आता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो अधिक मास विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार भारतीय ज्योतिष में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग होता है, जो हर 32 महीने 16 दिन और 8 घटी के अंतर में आता है। ठीक है, तो इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का संतुलन बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ समय बताए हैं, जो कि 32 महीने 16 दिन और 8 घंटे होते हैं।
तो सूर्य वर्ष और जो हमारा चंद्र वर्ष होता है इसके बीच का संतुलन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर संतुलन नहीं बनेगा तो हमारी जो अस्त व्यस्त हमारी ज़िंदगी है वो बिगड़ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये होना ज़रूरी होता है। तो सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है और जो चंद्र वर्ष होता है वो 364 दिनों का होता है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो आप जैसे कि हमारा सूर्य वर्ष 365 दिनों का होता है और जो हमारा चंद्र वर्ष होता है वो 364 दिनों का होता है। तो इन दोनों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 महीने के बराबर का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 11 दिनों का इसमें अंतर होता है और ये जो अंतर आता है ये टोटल मिला के 1 महीने का बन जाता है, जैसे कि इस साल 2020 में हुआ है। तो इसी अंतर को पार करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं। वो मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, थोड़ी देर पहले बताया है कि अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास ये तीनों एक ही हैं, बस इसे अलग अलग नाम में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अधिक मास के अधिपति स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण जी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों यानी कि हमारे जो भारतीय सतयुग के समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता को निर्धारित किया था, क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ। तो इस मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ था। तो ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण जी से आग्रह किया कि वह इस माह का भार अपने ऊपर ले लें। तो श्री कृष्ण जी ने उनका ये आग्रह स्वीकार कर लिया था। इस तरह यह मल मास और पुरुषोत्तम मास बन गया। तो हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं उनका एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, तो ये हुई एक छोटी सी जानकारी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि क्यों इस महीने को हमारे और बाकी महीनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारे श्राद्ध खत्म हुए हैं, 1 महीने बाद हमारे नवरात्र लगेंगे। तो ऐसा क्यों है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 1 महीने का अंतर क्यों आता है इस बीच। तो अब मैं आपको उसको डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, तो इस महीने में दोस्तों इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा हमारे लिए। तो इस महीने में इंसान को यानी कि हमें डेली अपने तन मन को पवित्र कर देना चाहिए, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, अपने मन के मैल को धो देना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं भूल चूक हो ही जाती है। कभी कभार हम झाड़ू लगाते हैं, कोई कीड़ा मर जाता है, कुछ हो जाता है। कहीं हम अगर बाई चांस किसी के पास खड़े हो जाएं तो हमारे मुंह से उस पर्सन के रिगार्डिंग बुराई हो जाती है। तो ये सब पाप ही होते हैं दोस्तों। तो इस महीने में हमें पूजा पाठ करके, जप तप करके, भगवत गीता का पाठ करके अपने मन को साफ कर लेना चाहिए और इस महीने में भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। तो 5 महाभूत आप जानते ही होंगे क्या होते हैं। जल, इसमें आता है जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हमारी 5 महाभूतों में आती हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कहीं कहीं जगह जगह पंडाल लगे होते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, मंदिरों में खूब भजन कीर्तन होता है, चिंतन मनन ध्यान, इन सब के माध्यम से हम अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो तभी इस एक महीने को ज़्यादा महत्वता दी जाती है अन्य महीनों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ, तो आप पूरी कथा सुनिएगा। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान मांग लिया।
तो अमरता का वरदान देना तो निषिद्ध होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कोई और वरदान मांगने को कहा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उनसे कोई और तो वरदान नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने हमारे ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि उसी संसार में कोई भी नर नारी, पशु, देवता या असुर कोई भी ना मार सके, वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन हो ना रात हो, ना वह अस्त्र से मरे ना वह शस्त्र से मरे, ना वह घर में मरे ना वह घर के बाहर मरे। इस वरदान के मिलते ही वह स्वयं को अमर मानने लगा, उसने खुद को भगवान घोषित कर लिया। तो दोस्तों बोलते हैं ना, जब हमारे पास आसानी से कोई चीज़ आ जाती है तो हमें घमंड हो जाता है, तो उसे भी घमंड हो गया कि अब तो मैं अमर हूँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु बोल दिया। ठीक है, तो समय आने पर भगवान विष्णु जी ने उसका संहार करने के लिए, उसके दिन प्रतिदिन पाप बहुत बढ़ रहे थे, उसका संहार करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार तो आप जानते ही होंगे, यानी कि आधे पुरुष और आधे शेर का रूप धारण किया। रूप धारण करने के बाद वह एक खंबे से प्रकट हुए, जो कि होलिका दहन के बारे में एक कथा जो होती है, होलिका दहन की होती है, वही ये कथा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने 12 महीने का वरदान लिया था कि 12 महीने में कोई उनका कुछ ना बिगाड़ सके। तो ये दोस्तों पुरुषोत्तम मास ही था, जिसमें हिरण्यकश्यप का हमारे श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार में उनका वध किया था। तो जब प्रभु श्री विष्णु जी ने नरसिंह अवतार में उनका वध किया था, तो उस समय ना शाम थी, ना शाम हो रही थी, ना मतलब सुबह का समय भी नहीं था, रात का समय भी नहीं था, शाम का समय था। और देहरी के नीचे, देहरी तो आप समझते ही होंगे, जो हमारे घर की चौखट होती है उसे हम देहरी बोलते हैं। ठीक है, अपने नाखूनों से इस तरीके से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया था, तो आप ये सब जानते होंगे। तो उसे मृत्यु के द्वार हमारे श्री हरि विष्णु जी ने भेज दिया था। तो तभी से इसकी अधिक महत्वता होती है, क्योंकि 12 मास में हमारे ये 12 महीने में एक महीना ये बढ़कर आता है। तो इसी महीने में दोस्तों हमारे श्री हरि विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तभी हमें इस महीने में विष्णु जी की जितनी हो सके पूजा आराधना करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस महीने में क्या करना उचित होता है। तो इस माह के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण पठन और भी कई पुराणों का आयोजन करना फलदायी होता है। तो जैसे कि आप डेली सुबह घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है। तो जैसे हम डेली घर में पूजा पाठ करते हैं, नित्य नियम से भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वही हमने करना है। तो भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना है, जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होगी। विष्णु मंत्र का जाप करने वाले खुद भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाते हैं। भगवान विष्णु जी उनके समस्त पाप मिटाते हैं और अपना आशीर्वाद सदैव उनके साथ होने का भी वचन देते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल आप क्या करें कि आप इस मंत्र का पाठ करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर मान लो समय नहीं है या कुछ भी है, तो आप इस सिंपल से मंत्र का जाप दिन भर उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए जैसे मर्जी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना हो सके आप करिए। तो दोस्तों ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी पुरुषोत्तम मास के रिगार्डिंग, जो मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। मैंने कथा भी सुनाई है और मैंने ये भी बताया है आप क्या करें, उसमें क्या ना करें, और इसका पुरुषोत्तम मास नाम क्यों पड़ा है और ये 3 वर्ष में ही क्यों आता है। तो मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इसी में दे दी है। तो आप हमारी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप हमारे इस चैनल के लिंक को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हम और अच्छी पूजा पाठ से रिगार्डिंग जानकारियाँ आप तक समय से पहले ही पहुंचा दें। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चित्रचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।